अगर आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप एक न्यू यूज़र हैं तो चैनल को एक्सप्लोर करें, आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी अल्गो ट्रेडिंग से रिलेटेड। और अगर आप पहले एग्जिस्टिंग यूज़र हैं तो डेफिनेटली आपको पता ही होगा कि यहाँ पे सिर्फ अल्गो ट्रेडिंग की बातें की जाती हैं। तो बस आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। चलिए इस वीडियो को पूरा देखिए। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन विद अनदर डेली पीएनएल वीडियो। तो भाई आगे एक और पीएनएल वीडियो में बात करते हैं आज की मार्केट की। तो भाई आज की मार्केट ने फिर किया सरप्राइज और फिर फंसाया अपने बियर्स को। तो जैसे कि मैं आपको बार बार बोलता आ रहा हूँ कि ये अब की मार्केट बहुत ज्यादा ट्रिकी है। 2025 इज लाइक बहुत अलग है, नया एक्सपीरियंस है, नई नई चीजें देखने को मिल रही हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्केट की जो चाल है उसका एक नया ही रंग रूप है। तो भाई आप लोग थोड़ा सा यहाँ पे काफी ज्यादा कॉशियस होकर रहना पड़ेगा। अगर आप ध्यान से आज देखो तो आज मार्केट ने किया क्या, चलो डिकोड कर। अगर मैं सिर्फ इसी पैटर्न को देखूं, यहाँ पे एक पैटर्न तो आपको आइडेंटिफाई हो रहा होगा, हेड एंड शोल्डर पैटर्न, ठीक है। और हेड एंड शोल्डर पैटर्न के लिए अगर आप थोड़ा ध्यान दोगे तो यहाँ पे आज जो मार्केट ने किया ये करना जरूरी था। मार्केट यहाँ से ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर, फिर नीचे। अब यहाँ पे आप देखोगे ये जो इसका शोल्डर है वहीं से मार्केट ने रिवर्स करके अब ये वापस से यहाँ पे टर्न हो रहा है। तो अगर मैं इस हेड एंड शोल्डर पैटर्न को देखूं तो क्या मार्केट हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना रहा है? यस। अभी 80% कंफर्म है, बाकी 20% तब होगा जब ये पूरा आ जाएगा। उसके बाद मुझे लगता है ब्रेकडाउन देखने को मिलेगा और जो फिर ब्रेकडाउन होगा उसके बाद फिर सीवियर होगा। बट अभी क्या, अभी अगर आप देखोगे तो अभी मार्केट ने क्या किया, कल जैसे एक रुख बदला, उसके बाद फिर ट्रैप किया यहाँ पे, फिर एक ऊपर का मोमेंटम। और मार्केट में अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो जो मोमेंटम आता है वो कोई छोटा मोटा नहीं आता। फिर आपका देखोगे 300-250 पॉइंट का मोमेंटम आगे खत्म हो जाता है। मतलब ऐसा भी नहीं कि 100-50 पॉइंट का मोमेंटम हो गया, किसी बंदे की होल्डिंग कैपेसिटी हो गई, चलो थोड़ा मोड़ा देख सकते हैं। सीधा 250-300 पॉइंट का मोमेंटम आता है, कभी कभी तो 350-400 का भी आता है। तो मार्केट का ये जो एक सीवियर मोमेंटम आता है, अचानक से जो शिफ्ट होता है गियर, ये बहुत ज्यादा लोगों को पेन दे रहा है। इसी वजह से लोगों के अकाउंट ब्लो हो रहे हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंट कि वहां पे लोगों को ट्रेडिंग करना मुश्किल हो रहा है। अगर आप एक पैटर्न को देख कि यहाँ पे मार्केट ऊपर गया, अगर मैं इसको ऐसे देखूं, एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न है यहाँ पे, तो यहाँ पे भी लोगों ने बनाया होगा, लोगों ने यहाँ तक भी बनाया होगा। तो लोग कहां तक कितना पैटर्न ड्रॉ करें? लोग पहले यहाँ तक ड्रॉ किया होगा, फिर यहाँ तक किया होगा, बट उसके बाद हुआ क्या? नथिंग, कुछ भी नहीं हुआ। तो मार्केट अपने पैटर्न्स को भी बहुत ही एक्सटेंडेडली फॉलो कर रहा है। ऐसा भी नहीं है कि मार्केट एक पैटर्न बनाया उसको धीरे धीरे फॉलो कर रहा है, बहुत ही एक्सटेंड तरीके से उसको फॉलो कर रहा है। और जिस तरीके से मार्केट अभी चल रहा है, मैंने आपको उस दिन भी पूरा एक एक्सप्लेन किया था कि अभी मार्केट का जो फेज है काफी डिफिकल्ट है। डिफिकल्ट इन द सेंस मूवमेंट को ट्रैक करना बहुत डिफिकल्ट है कि अब नेक्स्ट मूवमेंट क्या होगा। हालांकि वो तो पहले से ही अनप्रिडिक्टेबल है मार्केट, वो तो हमें भी पता है। बट पहले क्या था कि एक मार्केट टेक्निकल फंडामेंटल्स को फॉलो करता था, टेक्निकल्स को भी फॉलो करता था, जो मार्केट के फंडामेंटल्स थे, जो पैटर्न्स थे, मार्केट उसको भी अच्छे से फॉलो करता था। जिसकी वजह से क्या होता था, आप टेक्निकल चार्ट या पैटर्न्स बनाते थे, उसके बाद आपको फंडामेंटल्स बता दे कि यहाँ पे ये होता है, उसके बाद ये होता है, उसके बाद आप एक ट्रेड प्लान करते थे। फिर आपको पता होता था कि वहां पे मार्केट कितना एक्सटेंड हो सकता है, वहां पे मार्केट की ब्रेथ क्या है, आपको पता होता था मार्केट का मोमेंटम कितना रहने वाला है, डे वाइज कितना हो सकता है, कितना वीकली आपको एक रेंज मिलने वाली है। तो वो सारी चीजें पहले के पहले डिफाइंड थी। अगर मैं यहाँ पे एक छोटी सी बात करूं, आप देखो कि यहाँ पे हम कल 24,800 टच करके आए और आज हम कहां पे खड़े हुए? 850। मतलब कल से लेके आज में कितने पॉइंट की मूवमेंट हो गई? ऑलमोस्ट अगर आप कल देखोगे यहाँ पे हम खड़े थे 24,800 से हम 24,000, मतलब 450 पॉइंट हम यहां से गिरे नीचे और 450-300 पॉइंट, ठीक है, 400 पॉइंट लेके चलते हैं। और 400 पॉइंट आज हम ऊपर आ गए, मतलब 450 पॉइंट, ऑलमोस्ट 900,000 पॉइंट की मूवमेंट हो गई 2 दिन के अंदर। और पहले 900,000 पॉइंट्स की मूवमेंट आप लोग पहले अगर हम बात करें तो भाई महीने लग जाते थे निफ्टी को मूव करने में, महीनों लग जाते थे। बट अगर आप देखोगे मूवमेंट इतना शिफ्ट हो गया कि 900,000 पॉइंट तो कुछ है ही नहीं। मतलब जिनकी भी रेंज बाउंड स्ट्रेटेजीज होती थी पहले, वो बहुत अच्छा पैसा अर्न करते थे। मुझे लगता है अब तो उनको चलाने में भी डर लगता होगा कि भाई, क्योंकि उस स्ट्रेटेजीज में ऐसा नहीं है कि बहुत आपको क्रीम क्रीम दिखता है, वो स्ट्रेटेजीज में आपको लॉसेस उसके हिसाब से दिखते हैं, टाइम के हिसाब से, क्योंकि आज नहीं प्रीमियम गल रहे हैं। वहां पे जैसे आपका बढ़ता जाता है वो चार्ट ही ऐसा बनता है कि जैसे जैसे वो प्रीमियम एक्सटेंड होते जाता है आपको लॉस ज्यादा दिखता जाता है, उसके बाद वापस से फिर, मतलब रोलर कोस्टर राइड है भाई ये स्ट्रेटजीज को चलाने में। तो अभी की मार्केट भाई बहुत वाइल्ड मार्केट है और ऐसी मार्केट में ट्रेड करना अपने आप में एक अलग ही स्किल लेवल की चीजें हैं, वो भी मैनुअल। हाँ, अल्गो ट्रेडिंग से तो आपको पता ही है कि जो भी होगा आपको एक्सपेक्टेड है कि इतने से ज्यादा नहीं हो सकता, बट स्टिल यहाँ पे भी डर लगता है क्योंकि यहाँ पे जिस तरीके से मार्केट अनयूजुअल मूव करता है
तो भाई खतरनाक। बट आज का दिन वन साइडेड मैं बोलूंगा काफी अच्छा दिन था, वन साइडेड डे है आज का। ऐसा मार्केट ने तंग नहीं किया कि वन साइडेड चला उसके बाद साइडवेज हो गया, तो गोल्डन मार्केट होती है। इस मार्केट में तो आप ये लेके चल सकते हो कि अगर आपकी स्ट्रैटेजी अच्छी है तो डेफिनेटली इसमें पैसा बनता है, राइट। अगर आप आज देखोगे ऑलमोस्ट फाइनेंशियल्स भी आप देखोगे, आज के मार्केट फिर भी मैं कहूंगा काफी सिंपलर है, बहुत ज्यादा डिकोड करने के लिए कुछ खास है नहीं आज ऐसा। बस मार्केट ने कल के लेवल को होल्ड करके वहीं से रिवर्स किया, सिर्फ इतनी सी कहानी और कुछ नहीं है। और वो लेवल ऐसा भी नहीं कि कुछ अनयूजुअल लेवल्स हैं, वो ऑलरेडी प्रीवियसली होल्ड हुए हैं, तो ऑब्वियस सी बात है वो सपोर्ट और रेजिस्टेंस की यहाँ पे छोटी मोटी कहानी है जो आप लोगों को पता होनी चाहिए कि क्या होता है। तो वही मार्केट ने फॉलो किया। बट वही वाली बात कि मार्केट अब एक पैटर्न बना रहा है, हेड एंड शोल्डर पैटर्न, या तो उसको कल कंप्लीट करेगा, सॉरी नेक्स्ट वीक उसको कंप्लीट करेगा, या तो यहीं से मार्केट एक छोटा मोटा और रिवर्स लेके वापस से फिर नीचे आने के चांसेस हैं। अगर आप देखोगे सारे ऑलमोस्ट सभी इंडेक्सेस ने, मैंने एक चीज आपको ये भी बोली थी कि जब सारे इंडेक्स सिंक्रोनाइज हो जाए एक दूसरे से तो कहीं ना कहीं वहां पे जो मोमेंटम आता है वो एकदम शार्प आता है, और कहीं ना कहीं मार्केट उस टाइम पे जो बिहेव करती है वहां पे आप बोल सकते हो, आप ट्रस्ट कर सकते हो उस मूवमेंट पे। अगर आज आप पे एक वन साइडेड मूवमेंट आया तो आप ट्रस्ट करके ये बोल सकते हो कि हाँ ये मूवमेंट आगे फॉलो अप रह सकता है। या फिर आप एक पैटर्न अगर बन रहा है, जैसे हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है तो सभी में बन रहा है, तो आप ट्रस्ट करके बोल सकते हो कि यस ये पैटर्न एक्चुअल में फॉलो हो सकता है, इसके चांसेस हाई है। बट जब एक इंडेक्स में आपका पैटर्न बन रहा है, दूसरा इंडेक्स उसको फॉलो नहीं कर रहा और तीसरा उसको कंफर्म ही नहीं कर रहा, जैसे कि मिड कैप अगर किसी भी मूवमेंट को कंफर्म ना करे तो मेरे हिसाब से फिर कोई फायदा नहीं है वो पैटर्न को देखने का, क्योंकि मिड कैप यहाँ पे किसी भी मूवमेंट को काफी अच्छा खासा कंफर्मेशन देता है कि हाँ ये मूवमेंट फॉलो होगा या नहीं। अगर आप देखो मिड कैप भी वैसे ही चला, और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात मिड कैप की ये थी एग्जैक्टली उसने उसी लेवल को होल्ड किया जहां से वो रिवर्स आने के चांसेस उसके ज्यादा हाई हैं, तो ये भी एक बात है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे कोई अगर हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना तो अगला जो गिरावट आएगी वो काफी सीवियर आने वाली है, और मुझे लगता है वो कैंडल काफी बड़ी बन सकती है, तो उसके लिए भी आप रेडी रहे। आज का मोमेंटम हम ऐसा बोल सकते हैं कि जस्ट लाइक एक शिफ्ट था, जो लोग पैटर्न आइडेंटिफाई नहीं कर पाए होंगे, जिनको लगा होगा कि यहाँ से मार्केट और नीचे जाएगी, तो वो उनके लिए एक शिफ्ट था। मार्केट ने फिर से शॉक वेव दिया। ऐसा तो नहीं है कि हर किसी का प्रॉफिट हुआ होगा, लॉस भी हुआ होगा, तो बस वो लॉस लेने के लिए कहानी है, ठीक है। बात करते हैं यहाँ पे आज के मार्केट की। तो अगर आप देखोगे आज भाई, आज हमारा बैड लक निकला, बहुत बड़ा बैड लक निकला आज हमारा, क्योंकि आज यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आज भाई फ्लैट ट्रेड में एरर आ गया। आज बल्कि काफी अच्छा दिन था और मुझे ऐसा लग रहा था कि आज हम 5-6 हजार के आसपास हम क्लोज करने वाले हैं, और कहीं ना कहीं हम उसी डायरेक्शन में बढ़ भी रहते। यहाँ पे ये अपडेट नहीं हुआ बट हम 2.5 से 3 हजार तक गए थे पॉजिटिव। यहाँ पे ये पता नहीं ये एरर आ गया, इसी वजह से यहाँ पे सारी चीजें मिसमैच है। हम 2.5 से 3 हजार यहाँ पे पॉजिटिव गए थे, और उसके बाद आज मुझे लगा कि काफी अच्छा दिन रहने वाला है। बट आज सभी क्लाइंटों के अकाउंट में एरर, क्योंकि आज फ्लैट ट्रेड में एरर था। आज फ्लैट ट्रेड रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा था, ट्रेड्स यहाँ पे डल भी गए थे, मॉर्निंग के ट्रेड्स हो भी गए थे, बट उसके बाद जैसे जैसे यहाँ पे ट्रेड्स चलना चालू हुए, यहाँ पे एग्जिट और एंट्री होना चालू हुए, उसके बाद ही वहां पे एरर शो कर गया, और ऑलमोस्ट कुछ 12:30-1 बजे के आसपास पूरी तरह से एरर आ गया। और हमारी एक आदत है अगर एरर आ जाए ब्रोकर साइड में तो ये फिर हम वापस से रिडिप्लॉय नहीं करते। और आज का दिन काफी अच्छा जा सकता था यार, मतलब 3-3.5 तक तो हम पहुंच गए थे। उसके बाद मुझे ऐसा लग रहा था कि 6-7 हजार का प्रॉफिट आज मिल जाएगा, बट स्टिल आज पहले मतलब ये 2 साल के टाइम फ्रेम में, 2-2.5 साल के टाइम फ्रेम में जब से हम चला रहे हैं फ्लैट ट्रेड को यूज कर रहे हैं, ऑप्शन सेलिंग पोर्टफोलियो चला रहे हैं, मुझे लगता है ये दूसरी बार एरर देख रहा हूं मैं फ्लैट ट्रेड का, जहां पे ब्रोकर साइड एरर आया, जिसकी वजह से आज हमारा ट्रेडिंग डे स्पॉइल हो गया। और जो रियल पीएनएल है मैं आपको दिखा देता हूँ, क्योंकि जब एरर आता है तो अल्गो टेस्ट में आपको रियल फिगर देखने को मिलता नहीं है, क्योंकि यहाँ पे एरर आ जाता है। क्योंकि अगर आप देखोगे ध्यान से तो हेज यहाँ पे डिप्लॉय हुए थे, तो ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है कि वहां पे 0 फिगर होगा। तो ऐसे ही यहाँ पे जब एरर आया तो यहाँ पे सब पॉजिटिव था, ऑलमोस्ट 3-3.5 हजार के आसपास का मैंने प्रॉफिट देखा था। उसके बाद फिर सडनली जब एरर आया तो सारी फिगर मिसमैच हो गई, तो फिर मैंने क्लाइंट के ब्रोकर अकाउंट का यहाँ पे स्क्रीनशॉट मंगवाया था। तो ये आज आपका जो प्रॉफिट एंड लॉस है वो आपका 474 रुपए नेगेटिव है। इसका रीजन एक ही है, क्योंकि यहाँ पे जब एरर आ गया था तो सारी पोजिशन यहाँ पे मिसमैच हो गई थी, उसके बाद फिर मैनुअली हमें निकालना पड़ा। तो ये भी अब क्या कर सकते हैं, बट आज का दिन मैं बोलूंगा इट्स अ बैड लक फॉर अस टुडे, बैड लक, क्योंकि अच्छा दिन जा रहा था और काफी अच्छा दिन जा रहा था, बट अगेन और बहुत से क्लाइंटों का मतलब 40-45% क्लाइंट का तो आज लॉग इन ही नहीं हुआ, क्योंकि जब कोई आज मॉर्निंग से मुझे कॉल और मैसेज आने स्टार्ट हो गए सभी के, क्योंकि जब भी ऐसा होता है ना मतलब ऐसा बहुत कम होता है, मतलब 2-2.5 साल में दूसरी बार देख रहा हूं मैं, बट जब भी ऐसा हुआ है, जैसे पहले अल्गो टेस्ट की वजह से हुआ है तो वहां पे लॉग इन हो जाता था, बट आज लॉग इन हुआ ही नहीं।
मतलब आज क्या हो रहा था, घूम रहा था 40-45% क्लाइंट ने तो लॉग इन ही नहीं किया, क्योंकि वो कर रहे थे वहां पे जब आप लॉग इन करते हो, लॉग इन का बटन दबाते हो, तो वहां पे आपका घूमा ही नहीं भाई, वो वहां पे वो आपका लॉग इन हुआ ही नहीं। और बार बार घूमे जा रहा था, ट्राई किया, कुछ क्लाइंटों ने 10:30 तक भी ट्राई किया, कुछ ने 11 बजे तक भी किया, बट हुआ ही नहीं। तो उसके बाद फिर मैंने उनको बोल दिया था आज नॉन ट्रेडिंग डे मान लो, बाकी जिनका लॉग इन हुआ था उनका बाद में एरर आ गया, जबकि सारी चीजें ठीक चल रही थी। और जब मैंने रीजन पता किया डीमेट से, फ्लैट ट्रेड से, तो वो रीजन यही लिखा आ रहा था, ब्रोकर रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, और वहां पे भी उनकी तरफ से भी टेक्निकल ग्लिच था, जिसकी वजह से ट्रेड्स आपके जा नहीं रहे थे। तो वहां पे फिर सारी पोजीशन हमें मैनुअली निकालनी पड़ी, और यहाँ पे फिर सारी चीजें मिसमैच हो गई, मतलब सब चीजें मिसमैच हो गई। इतना अच्छा जाता जाता दिन आपका बेकार में इतना बेकार हो गया। तो आज का दिन क्या बोलूं मैं, मतलब इतना अच्छा दिन बेकार हो गया। तो स्पॉइलर फॉर टुडे, एंड यस, आज का पैनल अगर हम मान सकते हैं तो यही मान सकते हैं, या फिर आज का हम नॉन ट्रेडिंग डे ही रख सकते हैं, क्योंकि सभी क्लाइंटों के अकाउंट में आज पोर्टफोलियो नहीं चला, तो आज के दिन मैं नॉन ट्रेडिंग डे ही मानूंगा। बाकी ये 474 रुपये हुआ, हालांकि सारा प्रॉफिट निकल गया एरर की वजह से, अगर ना निकलता तो ज्यादा अच्छा था, बट ठीक है यार, इट्स अ डे और बैड लक, बट कोई बात नहीं है, ट्रेडिंग सेशन है, अब एक आधी खराब होता है तो कोई इशू नहीं है। बाकी मुझे फिर भी कोई शिकायत नहीं, क्योंकि 2-2.5 साल में अगर फ्लैट ट्रेड ने अब दूसरी बार इसका ये मैंने देखा है, तो ऑब्वियस सी बात है, हो जाता है कभी कभी, इट्स अ टेक्निकल थिंग। वरना वरना आप हमारी पेनल वीडियो जाके देखो, इतने सालों से अगर कोई देख रहा है, फॉलो कर रहा है, तो उसने कभी आज तक ऐसा सुना नहीं होगा एरर के बारे में। एक बहुत इनिशियल आया था जब हमने स्टार्ट किया था, 5-6 महीने हुए थे, तब आया था एक एरर। उस दिन भी यही प्रॉब्लम था, रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा था ब्रोकर, और आज भी सेम यही इशू आया। तो इट्स ओके, चलता है, तो ऐसा कुछ ब्लेम नहीं देंगे हम, ठीक है, चलता है। बट मैं यही मान के चलूंगा, ब्रोकर की क्या गलती थी, अपने ही बैड लग है। तो इट्स अ बैड लक फॉर अस, कोई बात। तो चलिए मिलते हैं अगली बार वीडियो में पीएनएल के साथ। और आज का दिन बड़ा अच्छा था, और मैं कॉन्ग्रेचुलेट बोलूंगा जिनके अलगो ने अच्छा परफॉर्म किया, क्योंकि आज के दिन पैसे बनाने वाला था, और आज के दिन प्रीमियम्स भी काफी अच्छे डिके हो रहे थे। मैं देख रहा था कि हमारे भी काफी, मतलब 3,000 तो ऑलमोस्ट आपका 12-12.5 के आसपास ही आ गया था। और उसके बाद जिस तरीके से मार्केट आप देखोगे, तो मार्केट ने क्या किया, कुछ भी नहीं किया। मतलब यहाँ पे आप 12-12.5 कहाँ पे बजे थे, यहाँ पे ऑलमोस्ट यहीं के आसपास ही हमारा 3,000 के आसपास आ गया था पीएनएल। और उसके बाद आप देखोगे मार्केट ने साइडवेज हुआ। तो मेरे हिसाब से आज जिस तरीके से प्रीमियम गल रहे थे, और मोस्ट इंपॉर्टेंट जिस तरीके से चीजें चल रही थी, तो आज बहुत अच्छा दिन हो सकता था। मुझे लगता है आज का हाईएस्ट 5-6-7 हजार तक जा सकता था, क्योंकि प्रीमियम बहुत अच्छे डिके कर रहे थे, और जिस तरीके से रफ्तार से प्रीमियम डिके कर रहे थे, क्योंकि प्रीमियम थे भी उतने फूले हुए। तो मुझे लगता है मंडे को या तो बहुत बड़ा गैप डाउन या गैप अप की तैयारी है, तभी प्रीमियम अगर टिके हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एक बड़े गैप अप या गैप डाउन की तैयारी है, क्योंकि वहां पे प्रीमियम फिर एक ज्यादा एक्सटेंड हो जाते हैं। अगर फूले हुए प्रीमियम जाते हैं वीकेंड्स में, तो वो भी एक निशानी होती है कि आपका मे बी साइडवेज डे होने वाला है। बट मुझे लगता है मंडे के दिन कुछ ना कुछ एक बड़ा गैप अप या गैप डाउन हो सकता है। मे बी आई वुड बी रॉन्ग, बट अभी के लिए मुझे यही अंदाजा है, क्योंकि जिस रफ्तार से प्रीमियम गले, और एंड में भी प्रीमियम गले, मैं देख रहा था प्रीमियम्स एंड में भी गल रहे थे। एट द मनी के काफी अच्छे अच्छे स्ट्रैडल गले, और दूर के भी काफी अच्छे कॉलपुट गले। तो मुझे कहीं ना कहीं अंदाजा था कि आज का दिन एक वो अच्छा दिन था सेलर के लिए। अगर किसी ने मैनुअली किया होगा तो दैट वुड बी अ ग्रेट, ठीक है। तो बस इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, एंड विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो।